हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बेलन के पार्ट 5 को लेकर आए हैं, जिसमें कुछ आज थोड़े से थ्योरी के साथ और कुछ नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज कुछ टॉपिक है जिसे मैं डील करना चाहूँगा। तो जैसे किसी आयताकार क्या है कि आज किसी सीट को ना, जैसे आयताकार सीट होगा तो आयताकार सीट को हम लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मोड़ सकेंगे। तो जैसे ये आप देख रहे होइएगा, यदि यह आयताकार सीट है तो आयताकार सीट है तो इसके लिए यदि आप बात करें तो ये क्या है, बी, और ये क्या है, एल, लेंथ और ब्रेथ है। तो आपको क्वेश्चन में भी मेंशन होगा, लेंथ और ब्रेथ दिया गया होगा एक आयताकार सीट का। एक आयताकार सीट का क्या दिया गया होगा, आपके सामने लेंथ और ब्रेथ दिया गया होगा। तो आपको बोलेगा कि एक सिलेंडर में क्या, एक जो सिलेंडर होगा ना, ये जो सिलेंडर होगा, तो आप क्या कहेगा कि इस आयताकार सीट को इस पर लपेटने के लिए, ठीक है, कि इसके एरिया को ये कवर कर सके। तो इसमें दो बातें होती है। इस आयताकार सीट को ना हम लंबाई के अनुसार मोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी बात जो होती है, हम इस आयताकार सीट को चौड़ाई के अनुसार मोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इस सीट को हम लंबाई के अनुसार भी मोड़ेंगे और चौड़ाई के अनुसार भी मोड़ेंगे। यदि आप बात करें इस आयताकार सीट का, यदि आप देखें तो यह क्या है, एक आयताकार सीट है जिसका क्या है, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, और यह क्या है, इस आयताकार सीट की यह लंबाई है। तो यदि लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा जाए, क्या, इस सीट को लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा जाए, यदि इस तरीके से यदि आप मोड़ते हैं तो ये इस तरीके से यदि आप फोल्ड करते हैं, तो जब इन चीजों को इस तरीके से यदि आप फोल्ड करते हैं तो क्या इस सीट को इस तरीके से आप मोड़ दें, क्या है ये, तो मेरा मुड़ा कौन, मेरा मुड़ गया लंबाई। लेकिन यह एक सिलेंडर बनता है, तो आप देख पा रहे हो कि जब यह एक सिलेंडर बना तो इसकी जो ब्रेथ थी ना, वो क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और इसकी जो लंबाई हो गई वह इसकी परिधि में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि यह जो हिस्सा है ये पूरे लंबाई का है, जो यह क्या है, बेलन की परिधि का हिस्सा है, और ये जो है खड़ा है, वह जो बी था वो क्या हो गया, वो मेरा ऊंचाई हो गया। तो हमने अभी जो मोड़ा है, अभी जो हमने बेलन को मोड़ा है वो क्या है, वो लंबाई के अनुसार मोड़ा है। यदि आप बात की जाए लंबाई के अनुसार, यदि आप लंबाई के अनुसार यदि मोड़ते हैं लंबाई के अनुसार यदि मोड़ा जाए, यानी along लेंथ की यदि बात किया जाए तो लेंथ के अकॉर्डिंग यदि इन चीजों को हमने मोड़ा, यदि आप देख सकते हैं कि लेंथ है, ये है बेलन और इसकी लेंथ ये है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग यदि इस आयताकार सीट को यदि मैं मोड़ता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो बी हो गया वह एच के बराबर हो गया, यानी बी जो हो गया वो क्या हो गया, एच के बराबर हो गया। और दूसरी नंबर बात आप ये भी कह सकते हैं कि जब लंबाई के अनुसार मोड़ा जाएगा तो इस आयताकार सीट की जो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। और
दूसरा इसका जो एल होगा ना वो 2 पाई आर के बराबर होगा। यदि हम चाहें यहां से तो आर का मान निकाल सकते हैं, एल बराबर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि ये क्या है। तो इसी पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लें कि लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ने के बाद कंडीशंस क्या हो सकते हैं, फिर चौड़ाई के अनुसार जब टॉपिक आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो उसके हिसाब से फिर डील किए जाएंगे। ठीक है, तो आप जरा देखिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले यह इससे ये बन गया, ये क्या है, यह बी है, बी बराबर एच हो गया, और यह जो हिस्सा हो गया एल का था, जो ये क्या हुआ है, ये इस तरीके से रोटेट हुआ है। जब ये रोटेट हुआ इस तरीके से क्या हुआ, ये कह सकते हो रोटेट हुआ, तो एल बराबर हम 2 पाई आर कह सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ जरा हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लिए होइएगा, और आप इस पे कुछ यदि स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, यदि आप इस पे कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि किसी आयताकार शीट को, यदि किसी आयताकार शीट को यदि उसके लंबाई के अनुसार मोड़ा जाए तो उसकी आयताकार शीट की जो चौड़ाई है वह उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और जो आयताकार शीट की लंबाई है वह उस बेलन की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो आप इसे एज ए नोट पॉइंट के रूप में लिख भी सकते हैं। तो आइए हम जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मीटर और 10 सेंटीमीटर आयताकार एल्युमिनियम की शीट को 22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम की शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है, और इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या होगा। तो आप जरा ध्यान दे सकते हैं कि क्या बोला है, एक आयताकार शीट जो है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चल रहे हैं। तो क्या बोला कि मतलब एक जो आयताकार शीट है, आयताकार शीट है वो क्या है, 22 मीटर और ये 10 के हिसाब से दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि आयताकार या एल्युमिनियम शीट है, क्या आयताकार एल्युमिनियम शीट है, को इस तरीके से बेलन के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि ये इसको बेलन के रूप में मोड़ने के लिए कह रहा है। तो जब बेलन के रूप में मोड़ने के लिए कह रहा है तो इन चीजों को हम यदि मोड़ते हैं, मोड़ा जाए तो इसकी छोटी भुजा, इसकी भुजा की बात की जाए तो यह मेरी क्या है, बड़ी भुजा है, और यह क्या है, छोटी भुजा है। और आपको वैल्यू देखकर भी पता चल रहा होगा कि कौन सी छोटी भुजा और कौन सी बड़ी भुजा है। तो बोला कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाए। यदि बेलन की लंबाई बोलिए या बेलन की ऊंचाई बोलिए, बात बराबर है। इसकी छोटी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो गई, यानी कि जो h है, यानी h बराबर इसका क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या होगा। तो अब जरा देखिए, और ये मेरा क्या था, यह मेरा L था, यानी L जो मुड़ा, यानी कि ये इसका क्या हो गया, परिधि, यानी L बराबर 2 पाई r हमने आपको समझाया था। तो ये 22 जो है क्या है, 2 पाई r के बराबर है, 22 का मान 2 पाई r के बराबर है। तो यहां से हम त्रिज्या को निकाल सकते हैं, या इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपको हमने बताया है L बराबर 2 पाई r, तो हम यहां से r का मान यदि निकाले तो L बटा 2 पाई होता है, कोई दिक्कत।
तो अब जरा ध्यान देंगे कि हमें बेलन का आयतन निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें क्या बोला गया है? बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, तो हमें एच भी पता है और हमें आर भी पता है, तो हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पाई यहाँ भी है तो पाई का मान हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पाई एज इट इज रहने देते हैं। और क्या है यहाँ आर क्या है? एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एच क्या है मेरा? एच जो है वो 10 है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मोड़ना है। आप इसे देखिए, तो ये जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या है? r इक्वल टू एल बाई 2 पाई है r का मान। तो हमने यहाँ पे r का मान डाला, तो क्या है? l। अब l क्या है मेरा? यदि रियल देखा जाए 2 पाई r, और जो l मेरा है वो 22 ही तो है, क्योंकि यह l है सरकमफ्रेंस और इसको मोड़ा गया है इस हिसाब से। तो ये क्या है? 22, यानी कि यहाँ की 22 के बराबर है। तो आप यहीं पर क्या है? ये पाई है, तो पाई तो हम पाई लिख देते हैं। एल का मान मुझे पता है 22 इंटू 22 लिख देंगे। और क्या है? 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10। यदि पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बच क्या गया? 22 इंटू 10 बाई 4 इंटू पाई का मान 22/7, ऊपर में ये 7 चला जाएगा। 22 से 22 गया 11, 5 11 इंटू 5 इंटू 7, 35 गुने 11 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक बेलन की ऊंचाई h है और उसके आधार की परिधि के बराबर है। एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार के परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल h के पदों में बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि बेलन की जो ऊंचाई है ना, उस बेलन के आधार के परिधि के बराबर है 2 पाई r है। तो अब 2 पाई r इसका क्या होता है? परिधि होता है। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, जरा ये बात दिमाग में लगाइए। तो एक बेलन की ऊंचाई h है और उसके आधार की परिधि, तो आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होता है। और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जो h का मान 2 पाई r दे दिया, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r h होता है। तो अब जरा ध्यान देंगे आप, 2 पाई r किसके बराबर है? h के बराबर। तो h इंटू एच यानी h स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा h के टर्म में, h के पदों में। देखिए
और क्वेश्चन 31 बोला एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है यदि उसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन की त्रिज्याएं ज्ञात करें। तो क्या बोला, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी कि R और H का जो अनुपात दिया है 3:4 दिया है। R और H का जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया है। तो हम लिख सकते हैं R बराबर 3x और H बराबर 4x, क्योंकि यह रियल वैल्यू है नहीं और x का मान जब आएगा और उसमें पुट कर देंगे तो इसका r का ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा और हम तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन की त्रिज्या तब हम निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया है, बेलन का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं 22/7 इंटू 3x इंटू 3x इंटू 4x, क्योंकि h का मान क्या है 4x है जो 38808 दिया गया है। तो अब इसे कट करना चाहें तो हम कट कर सकते हैं। 2 से यदि कट करते हैं तो 11 और 2 से यदि इसको कट करते हैं 2 एकम 2 9 18 2 चौका 8 0 2 चौका 8। अब यदि हम इसे 3 से काटना चाहें 3 छक 18 3 चौका 12 फिर 3 छक 18 फिर 3 अठे 24। फिर यदि 4 से काटना चाहें 4 एकम 4 4 छक 24 फिर 4 एकम 4 2 4 7 28। फिर यदि 3 से इसे कट करते हैं तो 3 5 15 3 त्रिका 9 3 9 27। और यदि इसको 11 से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 चौका 44 9 11 9 99। तो x x x यानी क्या हो गया x क्यूब बराबर 49 गुने 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x क्यूब बराबर 7 7 और 7। तो x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो त्रिज्याएं पूछी थी वो क्या हो गया 7। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन भी कर लें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके आयतनों का अनुपात यदि बोल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई r² 1 h1 बटा पाई r² r2 h2। इसके आयतनों का अनुपात बोला है ना, तो आयतनों का अनुपात क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिएगा। पाई से तो पाई चला गया और त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया है ना, त्रिज्या का अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है और इसके ऊंचाइयों का अनुपात जो दिया है
ऊंचाई का अनुपात जो दिया है वो 5:3 दिया है। तो ये R1 हो गया, ये H1 हो गया, ये R2 हो गया, ये H2 हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 × 2 × 5/3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा 20/27। तो यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20:27। इसके क्या है त्रिज्या है और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा, नहीं इसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा, सॉरी इसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में हमसे पूछा क्या है, तो उनके आयतनों का अनुपात ही पूछा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 3:7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 3:7 था। ठीक है, इसका अनुपात जो है 3:7। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ और ये जो है बेलन का पृष्ठ। ठीक है, और उसका जो अनुपात दिया है 3:7 दिया है, 3/7 हम लिख सकते हैं। तो बोला क्या, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि बात करते हैं 2πr से 2πr चला गया। अब h बराबर r+h 3/7। तो यदि हम इधर इस तरीके से कर लें, हमसे क्या पूछा है निकालने के लिए ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो 7h बराबर 3r प्लस 3h, इधर यदि माइनस कर लेते हैं तो 4h बराबर 3r। तो हमें क्या बोला, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो ऊंचाई बटा त्रिज्या तो 3/4 यानी कि क्या h अनुपात r बराबर 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा उसके हिसाब से ही हम यहाँ चेंजिंग किए हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। क्वेश्चन में क्या पूछा, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है ना। तो ऊंचाई ऊपर होना चाहिए, त्रिज्या नीचे होना चाहिए, इसलिए इस 4 को इधर भेज दिए और इस r को इधर ले आए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट डाउन करें फिलहाल। क्या है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का
क्या बोला है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:7 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r प्लस h जो है 5:7 है, जिसे हम 5:9 है, तो हम 5/9 लिख सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन के त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो फिर वही बात, 2 पाई r से 2 पाई r गया, h बटा r प्लस h बराबर 5/9, 9h बराबर 5r प्लस 5h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4h बराबर 5r। तो हमसे क्या पूछ दिया क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन ने पूछ दिया बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो h बटा r बराबर 5/4, यानी कि क्या, h अनुपात r बराबर 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें जल्दी। क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। यानी त्रिज्याएं r1 बराबर 2 है एंड r2 बराबर 3 है, और इनके ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो क्या है, 5:3 है। यानी h1 जो है 5 है और h2 जो है वो 3 है। तो बोला, और यदि एक बेलन का आयतन 160 घन मीटर है, 160 घन मीटर है, तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात करें। यानी पहले बेलन का आयतन जो है वो क्या है, 160 मीटर क्यूब है। 160 यूनिट है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में ले सकते हैं या मतलब सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। और तो बोला क्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r², h बराबर 160 मीटर, ठीक है। क्यों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम पहले बेलन का ले रहे हैं, तो यहाँ r1 का मान डालेंगे, तो यहाँ r1 और h1 हम यूज कर सकते हैं। तो पाई r1, तो r1 क्या है, 2 है, 2r1 इंटू 2r1, या सीधा 2r लिख सकते हैं, क्या ये 2r है, और इंटू 2r इंटू ऊंचाई क्या है 5h बराबर 60 मीटर क्यूब। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2r इसलिए यूज किया क्योंकि त्रिज्या था और यह ऊंचाई था, इसलिए h यूज कर दिया गया। जैसे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन में अनुपात बताते थे तो बोलते 2x और 3x ले लो, तो एक ही बात होता था, उसमें सेम होता था, इसलिए इसमें दोनों चीजें अलग अलग दी गई है, क्योंकि उसमें किसी एक बेलन के ही अनुपात दिए गए होते थे और इसमें दोनों दिए गए हैं, ऊंचाई का भी अनुपात दिया गया है और या इसमें त्रिज्याएं का अनुपात दिया गया। लेकिन इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सब थे उसमें क्या होते थे, या तो त्रिज्याओं का अनुपात होता था या तो ऊंचाई का अनुपात होता था, और इसमें दोनों दे दिया गया है। तो हम यहां से इसे कैलकुलेट करना चाहें तो पाई इंटू 4r² इंटू 5h बराबर 160 मीटर क्यूब। यदि ये बात करें तो पाई 20r² h बराबर 160 मीटर क्यूब, 20 8 160। तो यानी कि यदि बात किया जाए r² h बराबर 8/पाई, एक यह मान हो गया। और बोला क्या, दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आप इसे नोट डाउन करें। तो दूसरे बेलन के आयतन की यदि बात किया जाए दूसरे बेलन
कि आयतन तो क्या होगा, पाई r² 2 इंटू h2। तो पाई r क्या है, r2 ये है, तो 3r इंटू 3h बराबर निकालना है कि इसके आयतन क्या होंगे। तो अब जरा यहां से यदि कैलकुलेट करते हैं तो पाई 9r² इंटू 3h, तो पाई 9 त्रिका 27 r²h। यदि ध्यान दें तो r² का मान हमें पता है क्या है, 8/पाई। तो हम यहाँ पर पाई 27 r² का मान डाल सकते हैं क्या, इंटू 8/पाई। पाई से पाई यदि कैंसिल हो जाता है तो आप 27 इंटू 8 कर लें, 8 सत्ते 56, 5 8 दूना 16, 5 21, ये मेरा क्या हो गया, 216 मीटर क्यूब मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये दूसरे बेलन का आयतन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लें। तो आइए इस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। तो बोला क्या, एक बेलन की आधार की त्रिज्या को आधा करने तथा ऊंचाई वही रखने पर नए बेलन का आयतन तथा दिए गए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। 36 जो है हमारा नेक्स्ट सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा करने पर, यानी कि जो आधार की त्रिज्या है यानी r है, तो वो क्या है, उसको यदि हम 1/2 कर दें, ठीक है, यानी उसकी त्रिज्या को आधा करने पर तथा ऊंचाई वही रखने पर नए बेलन का आयतन तथा दिए गए बेलन के आयतन का अनुपात। तो नए बेलन के आयतन तथा दिए गए बेलन के आयतन का अनुपात, तो दिए गए बेलन का आयतन का क्या है, पाई r²h, ठीक है, और इसका पाई r²/2 इंटू h। पाई से पाई गया, h से h गया, तो ये क्या हो जाएगा, r², यानी त्रिज्या को ना आधा करना था, इसका स्क्वायर यानी r²/4/r², तो r²/4 इंटू 1/r², r से r कट गया, इसका जो अनुपात होगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि नए बेलन का आयतन और दिए गए बेलन के आयतन का अनुपात जो होगा 1/4 हो जाएगा। नए बेलन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसकी जो त्रिज्या थी वो बदली गई और ये त्रिज्या और ये आयतन ये सेम है, लेकिन इसके आयतन में त्रिज्या में बदलाव हुई, इसलिए नए बेलन हो गए, और इसके किसी भी चीज में बदलाव नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसलिए ये ओल्ड बेलन हो गए। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दूर दराज के बच्चे हैं जो शहर तक नहीं आ सकते हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचे, और मैं ये चाहता हूँ कि जो शहर तक आकर नहीं पढ़ सकते हैं वो गांव में ही शहर वाली शिक्षा का आनंद ले, शहर वाली शिक्षाओं को जान सके, अच्छे से पढ़ सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ये साथ में आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसे कमेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सीरीज है
आपको एज अ पीडीएफ के रूप में हमारे व्हाट्सएप चैनल नाग डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे, और आप वहां से फॉलो करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन की पूरी सीरीज दे दी जाएगी एज अ पीडीएफ के रूप में। तो जय हिंद बच्चों।